हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी महेश वर्णमाल की बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अपवाह तंत्र टॉपिक को। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है अपवाह तंत्र। उसको कहा जाता है क्या? अपवाह तंत्र। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा। भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी है गंगा। ब्रह्मपुत्र किस प्रकार के अपवाह का तंत्र का उदाहरण है? ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की अपवाह तंत्र का उदाहरण है? यह है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का एक उदाहरण है। मानस किसकी सहायक नदी है? मानस जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है किसकी ट्रिब्यूटरी? ये है ब्रह्मपुत्र की। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये तिब्बत में जानी जाती है शांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ये ऐसी नदी है जो कि 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। तिब्बत, चीन में तिब्बत से, भारत और बांग्लादेश से। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख से। भागीरथी निकलती है कहाँ से? गोमुख से। नेक्स्ट है यहाँ पर, लीह सिंधु नदी की किस तट पर अवस्थित है? लीह सिंधु नदी की किस तट पर है? यह है दाएं तट पर। लीह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। भारत की किन 2 नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? वो हैं ब्रह्मपुत्र और सिंधु के। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में जब पश्चिम बंगाल के फरक्का से गंगा जो है प्रवेश करती है तो वहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है कौन? कानपुर। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है कानपुर। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग में हुआ है? वो है गोमती, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश की नदी, जिसमें जो है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? मैदानी भागों में हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है सिंधु ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? इनका उद्गम स्थल कहाँ है? इनका उद्गम स्थल है तिब्बत में। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल है तिब्बत में। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ये होती है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ये संबंधित है अलकनंदा से। संबंधित है किससे? अलकनंदा से। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी जल प्रवाह तथा मुख्य नदी से संबंधित है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ये स्थित है अलकनंदा नदी के तट पर। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, यमुना नदी का उद्गम स्थल। यमुना नदी का उद्गम है बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से। यमुना नदी निकलती है बंदरपुर श्रेणी की यमुनोत्री हिमनद से। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? यह है हुगली नदी की। दामोदर नदी हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं? हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं चेनाब, रावी और सतलज। चेनाब, रावी और सतलज हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी है? वो है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है कोसी नदी। नेक्स्ट है यहाँ पर, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण जो है विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? कौन सी एक नदी है जो पूर्व की ओर बहती है? उसका नाम है दामोदर। दामोदर नदी है जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, और इसमें जो ये डाउन वार्पिंग के कारण क्या है, इसमें रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है।
नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? ये निर्मित की गई है कहाँ? अभी हाल ही में बेतवा नदी पर। बेतवा लिंक परियोजना भी जिसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना निर्मित की गई है कहाँ पर? बेतवा नदी पर। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय नदी प्रणालियों की बात कर लेते हैं। देखते हैं भारतीय नदी प्रणाली। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम हिमालयी नदी तंत्र को। सबसे पहले देखेंगे हिमालयी नदी तंत्र को, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को। हिमालयी नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है 3 नदी तंत्र इसमें शामिल है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नेक्स्ट यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में शामिल है कौन? पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार नदी। और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ हैं कौन कौन सी? महानदी, नर्मदा और तापी नदी। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? ये किस पर बनाया गया है? ये बनाया गया है कहाँ पर? चेनाब नदी पर बनाया गया है। चेनाब नदी पर भारत की चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती हैं? ये किसका करती हैं? ज्वारधन मुख का, या जिसे एस्चुरीज भी कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है केवल एस्चुरीज का निर्माण करती हैं और बाकी नदियां जो है क्या है? वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली 2 मुख्य नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां जो है ये रिफ्ट वैली से प्रवाहित होती हैं भ्रंश घाटी से। पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। पश्चिम वाहिनी नदी है न कौन? नर्मदा, और ये विंध्यन पर्वत तथा उत्तर में और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य जो है कहाँ? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां कहाँ गिरती हैं? ये अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है कहाँ? अमरकंटक में। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक में। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? ये प्रवाहित होती है पश्चिम की ओर। लूनी नदी किस प्रकार की अपवाह का उदाहरण है? ये भूमिबंधित या अंतर्वाही अपवाह का उदाहरण है, क्योंकि ये लूनी नदी जो है कच्छ के रण में क्या होती है? विलीन हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इसमें पानी आता है किससे? गंडक नदी से। गंडक नदी से बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर जो है इसमें पानी आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कपिला किस नदी की सहायक नदी है? कपिला सहायक नदी है किसकी? कपिला सहायक नदी है कावेरी नदी की। कावेरी नदी की सहायक नदी है कौन? कपिला नदी। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर जो है गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं ताप्ती का सही अनुक्रम क्या होगा? इनका डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है तो इसमें सबसे पहले होगी गोदावरी, जिसकी लंबाई कितनी होगी? 1465 किलोमीटर या 1465 किलोमीटर। उसके बाद आएगी नर्मदा, नर्मदा की लंबाई होगी 1312 किलोमीटर। महानदी की लंबाई है कितनी? 851 किलोमीटर। तथा ताप्ती नदी जो है इसकी लंबाई होगी 724 किलोमीटर। तो ये यहाँ पर इसका अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये असेंडिंग ऑर्डर इसका यहाँ पर पूछा जाए तो इसके जस्ट जो है अपोजिट होगा। सबसे पहले सबसे कम, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद और सबसे लास्ट में जो सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है यहाँ पर दक्षिण भारत की नदियों में से किसका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? वो किसका है? गोदावरी दक्षिण भारत की नदी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है सर्वाधिक है। प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? वो है गोदावरी। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? वो है तुंगभद्रा की। हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करती है कावेरी नदी। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप जो है इनका निर्माण करती है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम है ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कहाँ? ये है ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों में। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। 3 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश से जो है कावेरी नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है मंदाकिनी नदी
मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा में मिलती हुई आगे बढ़ती है। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? निकलती है चौराबाड़ी ताल नामक झील से और सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की प्रमुख नदियाँ हैं, इनकी बात कर लेते हैं, कहाँ से निकलती हैं और कौन इनकी कहाँ मिलती है और कौन सी नदी जो है इनकी सहायक नदी है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर किसकी? सिंधु नदी की। सिंधु नदी की। सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ से है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से। और ये कहाँ जाकर गिरती है? तो कराची पाकिस्तान के निकट कहाँ? अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी। इसकी सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरवकचू, श्योक, शिगार और गिलगित नदियाँ जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सी? सतलज नदी। सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट कहाँ से? राक्षस ताल झील से निकलती है और ये कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में मिल जाती है। कौन? सतलज नदी। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं सतलज नदी की? तो इसकी सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी? सिप्ती, वाष्पा और ब्यास इसकी सतलज नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलती है और ये कहाँ पर? त्रिमू के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है किशनगंगा, लिद्दर, करवेश और पूंछ नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम की। नेक्स्ट है यहाँ पर चिनाब नदी। चिनाब नदी लाहुल में बराला चाला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रभागा नदियों से जो है इसका उद्गम होता है और त्रिमू के निकट झेलम नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं रावी, चंद्रा और भागा नदी। नेक्स्ट यहाँ पर रावी नदी। रावी नदी कांगड़ा जिले में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है और झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में मिल जाती है रावी नदी और इसकी सहायक नदी है चिनाब नदी। नेक्स्ट यहाँ पर ब्यास। ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ब्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से और ये हरिके के पास सतलज नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं पार्वती, सैंज, तीर्थन और उहल। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी गंगा नदी। गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल होता है और ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना नदी जो है ये प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं कौन? गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोंस जो है यमुना नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है गोमती नदी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है, गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं सई, जोमकाई, वरना, कच्छई और चूहा नदी इसकी जो है मुख्य सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर घाघरा नदी। घाघरा नदी तिब्बत के निकट कहाँ पर? माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है और छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। मुख्य सहायक नदियां हैं राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है गंडक नदी। तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है, पटना के समीप सोनपुर नदी में मिल जाती है। काली, गंडक और त्रिशूली गंगा इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं किसकी? गंडक नदी की। नेक्स्ट यहाँ पर कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम जो है तो ये प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है। कोसी नदी भागलपुर जनपद में काढ़ा गोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है और सबसे ज्यादा जो है ये नदी क्या है? कोसी नदी जो है ये सबसे ज्यादा अपना मार्ग परिवर्तन करती है। सबसे ज्यादा अपने मार्ग को परिवर्तित करने वाली कोसी नदी है। इसी कारण जो है इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? शनकोशी, तामू कोशी, लिच्छू कोसी, तलखू, दूध कोशी, अरुण, आमूर और तामूर कोसी। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन? चंबल नदी। मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से उद्गम स्थल है और इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। इसकी सहायक नदियां हैं काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा और दूधी नदी इसकी ये सभी मुख्य सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है बेतवा नदी। बेतवा नदी रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। हमीरपुर के निकट क्या है? यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक 2 नदियां हैं धसान और बीना।
इसकी बेतवा नदी की मुख्य 2 सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर केन नदी। केन नदी ये सतना जनपद मध्य प्रदेश की कैमूर पहाड़ियों से उद्गम स्थल होता है और चिल्ला बांधा में यमुना नदी में मिल जाती है। कयान, सोनार और उर्मिल इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है। महानदी घग्गर, गोपत, रिहंद, कांकर और उत्तरी कोयल इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। फुल्का के पास हुगली नदी में मिल जाती है। बराकर, कोनार और जमुनिया इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट कहाँ से चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है और ग्वालंदों के निकट पद्मा गंगा नदी में जब मिल जाती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। इसकी सहायक नदियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। दिबांग सहायक नदियाँ हैं, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोच, धारला, तीस्ता, बुरही, ध्यांग और दिशांग इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट है यहाँ पर गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ियों से। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है महाराष्ट्र के नासिक के पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से और यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं कौन? प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी इसकी गोदावरी की मुख्य सहायक नदियां हैं। गोदावरी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, लेकिन जो यूपी PCS आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जो ये उत्तर प्रदेश का यूपी PCS का आयोग है, इसने जो है इसका सही आंसर इसको गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा माना है और ये दक्षिण की गंगा जो है कावेरी को माना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कौन? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा और दूधगंगा। कावेरी नदी ये कर्नाटक राज्य में ब्रह्मागिरी पहाड़ी में गुर्ग जिले में निकलती है। ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है कहाँ? कर्नाटक के गुर्ग जिले में। तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? हेरांगो, हेमवती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती और नोयल। नेक्स्ट नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। भरूच या भड़ौच में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं कौन सी? बुढ़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शंकर, हिरन, वरना, तीनदेशी, अर्रा, देव, गोई, नामोदास और सोमोदेवी जो है इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश की बैतूल जनपद में मुल्ताई मूल ताप्ती नगर के निकट जो है इसका उद्गम स्थल होता है और खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, निग्रा, बोरी, पंजरा तथा अनेर जो है इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर महानदी। महानदी मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट जो है इसका उद्गम स्थल है और कटक के निकट कहाँ? नरस नामक स्थान पर कटजूरी तथा विरूपा नाम की 2 धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसकी मुख्य सहायक नदियां जो हैं तो उसमें कौन कौन सी हैं? उसमें है यहाँ पर शिवनादो, हंसदो। इसकी जो हंसदो नदी है ये पूछ ली जाती है तो इसको याद रखिए। हंसदो महानदी की सहायक नदी है। हंसदो ईब, जोंक, कोयाली, शंख, उमंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागर, मनियारी, सुरही और अमनेर जो है इसकी महानदी की सहायक नदी है। इसी महानदी पर जो उड़ीसा में ही क्या बना हुआ है? उड़ीसा नदी में यहाँ पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। नेक्स्ट है साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है तथा यह आगे जाकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। कौन? साबरमती नदी। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा पर को 2 बार काटने वाली भारत की नदी कौन सी है? वो है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? ये है बंगाल की खाड़ी का। अधिकांश लवणीय नदी
बंगाल की खाड़ी का अंग है। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? बिहार, पटना में। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु बिहार के पटना में स्थित है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? दी जाती है हुगली नदी को। विश्वासघाती नदी की संज्ञा दी जाती है किसे? हुगली नदी को। नेक्स्ट है यहाँ पर संकोच नदी किन दो राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? संकोच नदी सीमा बनाती है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें पंचनद कहा जाता है। इनको जो है पंचनद के नाम से जाना जाता है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को। नेक्स्ट है झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? झेलम नदी का उद्गम स्थल है कश्मीर के वेरीनाग झरने से। झेलम नदी निकलती है कश्मीर के वेरीनाग झरने से। हिमालयी नदियां बारहमासी होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह मौसमी होता है। हिमालय से निकलने वाली जो हिमालयी तंत्र की नदियां हैं ये बारहमासी होती हैं, इनमें जो है सदा जल बना रहता है, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं ये क्या है, इनका प्रवाह मौसमी होता है। एडन नहर किस नदी से निकलती है? ये निकलती है दामोदर नदी से। एडन नहर जो है इसका उद्गम स्थल होता है कहाँ से? दामोदर नदी से। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं किसके? नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगरों की। नदियों के किनारे स्थित जो प्रमुख नगर हैं उसमें सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले है लेह। लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद कहाँ स्थित है? मूसी नदी के तट पर। हैदराबाद स्थित है कहाँ? मूसी नदी के तट पर। कानपुर है गंगा नदी के तट पर। नासिक है कहाँ? गोदावरी के तट पर। श्रावस्ती है कहाँ? राप्ती नदी के तट पर। और फतेहपुर है गंगा के तट पर। कोटा है चंबल नदी के तट पर। सूरत है कहाँ? ताप्ती है तापी नदी के तट पर। पटना गंगा नदी के तट पर। तिलैया कहाँ है? जो ये बराका नदी के तट पर। यहीं पर जो है ये तिलैया बांध भी बना हुआ है। वाराणसी कहाँ? ये गंगा नदी के तट पर। गया कहाँ? फल्गु नदी के तट पर। और कटक कहाँ है? महानदी के तट पर। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर। और दिल्ली है जो ये है यमुना नदी के तट पर। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली बसी है यमुना नदी के तट पर। और इटावा जो है, इटावा भी यमुना नदी के तट पर है। फर्रुखाबाद गंगा नदी के तट पर। मंगलौर गंगा नदी मंगलौर जो है ये नेत्रवती नदी के तट पर है। बैतूल ताप्ती नदी के तट पर। विदिशा कहाँ? बेतवा नदी के तट पर है। विदिशा मध्य प्रदेश का एक जिला और ये बेतवा नदी के तट पर है। बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर है। प्रयागराज गंगा एवं यमुना दोनों के तट पर है। गंगा एवं यमुना का जहाँ संगम है वहाँ है गंगा यमुना सरस्वती, जहाँ मिलती है वहाँ है प्रयागराज। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी के तट पर। रुद्रप्रयाग जो है ये रुद्रप्रयाग मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी के तट पर। नेक्स्ट है कुरनूल, ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है। देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के तट पर। मथुरा यमुना नदी के तट पर। जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के तट पर। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़ असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। ओरछा बेतवा नदी के तट पर। पुणे महाराष्ट्र में है, मूला मोथा नदी के तट पर। भरूच है कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। चेन्नई है अड्यार नदी के तट पर। अयोध्या है सरयू घाघरा नदी के तट पर। सरयू जिसे कहा जाता है जिसे अब घाघरा नदी कहा जाता है। कोलकाता है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर। विष्णुप्रयाग है धौलीगंगा एवं अलकनंदा नदी के तट पर। श्रीरंगपट्टनम है कावेरी नदी के तट पर। और रावत भाटा जो बसा है ये बसा है चंबल नदी के तट पर। गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसी है। और जौनपुर ये गोमती नदी के तट पर बसा है। पंढरपुर भीमा नदी के तट पर बसा है। मंडी ब्यास नदी के तट पर। होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर। भरूच नर्मदा नदी के तट पर। और पेन्नूरू पेन्नूरू जो है ये किसके? नेल्लौर नदी के तट पर है। और पणजी जो है ये मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। तंजावुर कावेरी नदी के तट पर। बक्सर जो है ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। संभलपुर ये उड़ीसा में महानदी के तट पर। और नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है नगर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा में महानदी के तट पर है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। बलिया गंगा नदी के तट पर। कन्नौज भी गंगा नदी के तट पर। और लखनऊ ये गोमती नदी के तट पर है। उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर। बंगलुरु वृषभावती नदी के तट पर। हाजीपुर गंडक नदी के तट पर। आगरा यमुना के किनारे बसा हुआ शहर है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है क्योंकि ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आगरा जो है तो ये यमुना नदी के तट पर बसा है। भागलपुर गंगा नदी के तट पर बसा शहर है। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा शहर है। सांची जो है ये बेतवा नदी के तट पर बसा है। मुंगेर गंगा नदी के किनारे बसा शहर है। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। मुरादाबाद रामगंगा नदी के मुरादाबाद जो है ये रामगंगा नदी के तट पर बसा है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर बसा शहर है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर बसा शहर है। और चंबा ये रावी नदी के तट पर बसा शहर है। गांधीनगर गुजरात में साबरमती के तट पर बसा हुआ शहर है। नांदेड़ ये गोदावरी नदी के तट पर बसा शहर है। मदुरै ये बैगई नदी के तट पर बसा है। हावड़ा हुगली नदी के तट पर। और अजमेर जो है ये लूनी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ गंगा नदी के तट पर जो है स्थित शहरों को देख लेते हैं, जिसमें फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि जो है ये सभी कहाँ है, गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम देखेंगे जलप्रपात और झीलें, वाटरफॉल्स एंड लेक्स, जिसमें सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी तट पर स्थित है। ये किस नदी के तट पर स्थित है, ये है घाटप्रभा नदी के तट पर स्थित। कर्नाटक में स्थित गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी के तट पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, सुवर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है तो ये स्वर्णरेखा या सुवर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर तसो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है। तसो मोरारी झील लद्दाख में स्थित है। तसो मोरारी झील स्थित है लद्दाख में। जोग जलप्रपात जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात स्थित है शरावती नदी पर। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये जाना जाता है चित्रकूट प्रपात को। ऊंचाई इसकी कितनी है, 29 मीटर। ऊंचाई इसकी 29 मीटर रही है कहाँ पर, तो ये छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर बना है, ना कि चित्रकूट में, नहीं समझ लीजिएगा। चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है, ना कि कहाँ, चित्रकूट में, नहीं समझ लीजिएगा, ना कि चित्रकूट में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, ये है गोविंद सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है, वो है कौन सी, यहाँ पर ये सांभर झील राजस्थान की। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है सांभर झील राजस्थान में। दूधसागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। दूधसागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर बहती है, मांडवी नदी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात की बात कर लेते हैं। कौन सा जलप्रपात जो है किस राज्य में है, यहाँ पर दूधसागर है, मांडवी नदी के तट पर, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। धुआंधार नर्मदा नदी पर, जबलपुर मध्य प्रदेश में। नोहकालिकई ये कहाँ पर है, मेघालय में। अमृतधारा देवधारा ये है हंसदेव नदी पर और छत्तीसगढ़ कोरिया में। केंदाई ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। दुग्धधारा कपिलधारा और धुआंधार नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी के तट पर, शरावती नदी पर और कर्नाटक में है। शिवसमुद्रम कहाँ है, ये कावेरी नदी पर बना हुआ है जलप्रपात है और कहाँ पर, कर्नाटक में बना है। कपिलधारा नर्मदा नदी पर बना है और अनूपपुर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। चित्रकूट जलप्रपात है, ये इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, बस्तर छत्तीसगढ़ जिले में। जोन्हा या गौतम धारा ये राड़ू नदी पर बना हुआ है, रांची और झारखंड में बना है। चूलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर राजस्थान में बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है कौन सा है, यहाँ तक हम देख चुके थे चंबल। चूलिया जलप्रपात जो है ये चंबल नदी पर और राजस्थान में बना हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में
कि जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है कहाँ पर? अलकनंदा नदी के तट पर। वसुधारा जलप्रपात स्थित है अलकनंदा नदी के तट पर। पुलिकट झील भारत के दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील जो स्थित है तो वो बनी है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो दो राज्यों की सीमाओं पर बनी है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है वूलर झील, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील, जम्मू कश्मीर में है। अब भारत की यहाँ पर प्रमुख लेक्स की बात कर लेती है, देखती है कौन सी लेक्स जो है किस राज्य में है। वेम्बनाड है केरल में, चिल्का झील है उड़ीसा में, राजसमंद राजस्थान में, पुलिकट तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर, सातताल जो है यह उत्तराखंड में, अष्टमुंडी कहाँ? केरल में। फतेह सागर कहाँ है? फतेह सागर है राजस्थान में। फतेह सागर है राजस्थान में। डल झील है जम्मू कश्मीर में। शेषनाग है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील है मणिपुर में। सांभर झील है राजस्थान में। डिंडवाना है राजस्थान में। और राक्षसताल जो है ये कहाँ है? राक्षसताल ये है उत्तराखंड में। राक्षसताल है उत्तराखंड में। कोलेरू है आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड है उत्तराखंड में। फुलर झील है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। देवताल है कहाँ? उत्तराखंड में। हमीरसर है गुजरात में। उदय सागर झील है राजस्थान में। और यहाँ पर जो ये नागिन झील है ये कहाँ है? नागिन झील ये है जम्मू कश्मीर में। लोनार है महाराष्ट्र में। पेरियार है केरल में। सूरजकुंड है हरियाणा में। जयसमंद राजस्थान में। और उलर झील है जम्मू कश्मीर में। मानसबल है जम्मू कश्मीर में। और हुसैन सागर है तेलंगाना में। हुसैन सागर झील जो है ये तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील या क्रेटर झील का उदाहरण है। महाराष्ट्र में स्थित जो लोनार झील है ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित जिसे क्या कहा जाता है? क्रेटर झील का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर जल संसाधन एवं सिंचाई की नहरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारत में जल संसाधन के स्रोत की बात कर लेते हैं। भारत में जल संसाधन के 4 स्रोत हैं: धरातलीय, पृष्ठीय जल, भूमिगत जल या भौम जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल। भारत में जल संसाधन के जो है 4 स्रोत हैं। जिसमें सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वो है कौन सा? प्रथम स्थान। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? वो है अपना उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियर कौन? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक और ये महान सिविल इंजीनियर भी थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से शेष 3 तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन से हैं? जिन वो क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 जो ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके पर जो है क्या सिंचाई तालाबों से होती है? वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। इन 3 राज्यों में सिंचाई होती है किससे? तालाबों से। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ये प्रस्तुत की थी दिनसा जे दस्तूर ने। नहर प्रणाली की संकल्पना दिनसा जे दस्तूर ने। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन है कुआं एवं नलकूप। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? ये सतलज से निकाली गई है। सरहिंद नहर निकाली गई है सतलज नदी से। विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को तथा राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है? इनका सही अरेंजमेंट बताना है। जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्य हैं, पहले नंबर पर आ जाएगा अपना उत्तर प्रदेश, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर पंजाब, चौथे पर मध्य प्रदेश और 5वें पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किससे संबंधित है? हरियाली योजना का संबंध है जल संभर के विकास से। हरियाली योजना का संबंध है किससे? जल संभर के विकास से। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जल संभर के विकास के लाभ की। जल संभर विकास जो हरियाली योजना है इसके लाभ क्या क्या है? इसके लाभ है पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, वनों की कटाव में क्या है? कमी आएगी, जीवन स्तर में सुधार आएगा और रोजगार में क्या होगी? वृद्धि होगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ था कब? वर्ष 1958 में। 1958 में 1958 में। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? ये है 40,000 क्यूसेक। फरक्का नहर इसकी क्षमता जल वहन क्षमता जल धारण करने की क्षमता है 40,000 क्यूसेक।
और विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंगा नहर या गंगा नहर को कहा जाता है। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर है भारत में गंगा नहर या गंगा नहर भी जिसे कहा जाता है। गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1927 में, 1927 में गंगा नहर का निर्माण हुआ था 1927 में। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? ये निकलती है गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से। नेक्स्ट है भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार कौन कितने हैं? यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं लघु सिंचाई परियोजनाएं। लघु सिंचाई परियोजना, इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितने 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत आते हैं कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। और भारत की लगभग कितनी 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए क्या हुआ, वर्ष 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आती है इस परियोजना के अंतर्गत आती है 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। इसके मुख्य सिंचाई के साधन जो है किसमें? मध्यम सिंचाई परियोजना में, तो इसमें नहरों को रखा गया है। बृहद सिंचाई परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। सामान्यतः बड़ी नहरें एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं से देश की कितनी 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। किससे? बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं से। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट है भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहरों और तालाबों द्वारा की जाती है। भारत में मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है? मुख्य सिंचाई के स्रोत की बात करें तो वो है क्या? वो है नलकूप। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम बात करेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की, जिसमें सबसे पहले देखती हैं हम भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ये हुआ है सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल बांध किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? ये परियोजना है हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की। हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नंगल परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले मुख्य राज्य हैं। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं? सम्मिलित हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड। पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य दामोदर परियोजना में सम्मिलित हैं। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को होता है, जबकि सबसे कम लाभ किसको होता है? मध्य प्रदेश को। सरदार सरोवर बांध जो है इससे सर्वाधिक लाभ होता है गुजरात राज्य को, जबकि सबसे कम होता है मध्य प्रदेश राज्य को। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ओंकारेश्वर परियोजना बनी है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर बनी है ओंकारेश्वर परियोजना। हीराकुंड बांध है उड़ीसा में महानदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में महानदी पर। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति हाइड्रो पावर उत्पादन केंद्र कौन सा है? वो है कौन? शिवसमुद्रम। सबसे पुराना है शिवसमुद्रम, कावेरी नदी पर बना है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है किसमें? उत्तराखंड में। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? यह है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना है कहाँ पर? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट यहाँ पर नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? ये स्थित है कहाँ पर? स्थित है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में है। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य क्या है? विवादित है। इसमें इन राज्यों के मध्य इसके को लेकर जो है विवाद चल रहा है। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? गांधी सागर भाग है चंबल परियोजना का। गांधी सागर बांध भाग है चंबल परियोजना का। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? स्थित है राजस्थान में। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? ये किया गया है भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध। तिलैया, मैथान और बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? ये निर्मित है कहाँ? बराकर नदी पर। बराकर नदी पर बने हैं तिलैया, मैथान और बेल पहाड़ी बांध। नेक्स्ट है दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी वर्ष 1948 में। 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना।
सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। सतलज नदी पर बनाए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना की गई थी कहाँ पर? दार्जिलिंग में। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं की। भारत की स्थित नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सतलज नदी पर स्थित परियोजनाओं की। सतलज नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं भाखड़ा नंगर, गोविंद सागर बांध या नाथपा झाकरी बांध और कोल बांध। झेलम नदी पर है किशनगंगा और तुलबुल परियोजना। चिनाब नदी पर है शलाल बांध, दुलस्ती, अश्किनी बांध और बगलिहार परियोजना। नेक्स्ट यहाँ पर रावी नदी पर है कौन कौन सी? तो रावी नदी पर है कौन? थीन बांध, चेमेरा परियोजना। रावी नदी पर है थीन बांध और चेमेरा परियोजना। ब्यास नदी पर है पोंग और हरिके बांध। गंगा नदी पर है टिहरी बांध, भागीरथी और फरक्का। यमुना नदी पर है लखवर ब्यासी बांध। रामगंगा नदी पर बना है कालागढ़ बांध, जिसे रामगंगा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी पर बना है घाघरा बांध। शारदा नदी पर है शारदा बांध। गंडक नदी पर है त्रिवेणी के पास बैराज। गंडक नदी जो है ये त्रिवेणी के पास यहाँ पर बैराज बना हुआ है। कोसी नदी, कोसी परियोजना बनी है कोसी नदी पर। नेक्स्ट यहाँ पर है चंबल नदी पर कौन कौन सी है? तो चंबल नदी पर बने हैं गांधी सागर, इंपॉर्टेंट है, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध बने हैं राजस्थान में गांधी चंबल नदी पर। बेतवा नदी पर माता टीला बांध, राजघाट बांध बने हैं। सोन नदी पर डेहरी में सिंचाई बरास, बाणसागर बांध। बाणसागर इंपॉर्टेंट है, यह है कहाँ पर? सोन नदी पर। दामोदर नदी पर बने हैं कौन? पंचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, वगरमो बांध और मैथान बांध बने हैं कहाँ पर? दामोदर नदी पर। गोदावरी नदी पर बने हैं राजमुंद्री के निकट बांध। कृष्णा नदी पर है श्रीशैलम में नागार्जुन सागर बांध बने हैं किस पे? कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा नदी पर बने हैं मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध। कावेरी नदी पर बना है कौन? मेट्टूर बांध। कावेरी नदी पर बना है मेट्टूर बांध। शिव समुद्रम परियोजना भी जो है इसी कावेरी नदी पर है। नर्मदा नदी कहाँ? महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध बने हैं नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट यहाँ पर ताप्ती नदी पर, ये ताप्ती नदी पर जो है ये बने हैं कौन? ककरापारा बांध, उकाई बांध बने हैं ताप्ती नदी पर। महानदी पर हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बरोज बांध। माही नदी पर है वनकवोरी बांध और कदाना बांध। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट है पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। ये पंचेश्वर परियोजना जो है एक परियोजना है कौन सी? पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित है। कहाँ पर? काली नदी पर निर्मित की जाए, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख जल समझौतों की बात कर लेते हैं, जिसमें कौन कौन से हमें समझौते देखते हैं। किसके बीच? भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच। तो सबसे पहले शारदा महाकाली, ये हुआ था भारत और नेपाल के बीच वर्ष 1996 की महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। कोसी नदी हुआ था, ये नेपाल और भारत के बीच हुई थी। यहाँ पर कोसी नदी परियोजना पर समझौता हुआ था। इसमें नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 का समझौता हुआ था। 1966 में जो है इसे क्या हुआ? संशोधित किया गया। गंडक समझौता किया गया कब? भारत और नेपाल के बीच। नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में वर्ष 1959 का समझौता था। यहाँ पर उसके बाद गंगा नदी पर बांग्लादेश एवं भारत के बीच जो है समझौता किया गया। इसमें फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में वर्ष 1996 की भारत और बांग्लादेश संधि हुई थी। सिंधु नदी तंत्र झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज एवं इनकी सहायक नदियां पर भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हुआ था। सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल समझौता हुआ था कब? 1960 में। ये एक अपना अलग टॉपिक है, इसको कभी हम अकेले सिंगल इसी को डिस्कस कर देंगे किसी दिन। नेक्स्ट है यहाँ पर जल धाका, चुक्का,
ताला, मांगदेहु आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं? ये सभी परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं? भूटान में स्थित की गई हैं और भारत के सहयोग से, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि स्थित तो है भूटान में, लेकिन ये भारत के सहयोग से बनी है, इसलिए ये यहाँ पर जलढाका, चुक्का, ताला और मांगदेछू परियोजनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य 1996 में हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये किसकी है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? स्थित है पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी परियोजना है स्थित है पश्चिम बंगाल में। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कलपोंग जल विद्युत परियोजना है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थी, इनको जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। अलमाटी बांध है, अलमाटी बांध कहाँ बना है? ये बना है कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध बना है कृष्णा नदी पर। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है वो है कौन? सिद्रापोंग, असम में। सिद्रापोंग असम में भारत का जो है सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। अब यहाँ पर भारत राष्ट्रीय जल परियोजनाएं नदियों को जोड़ने के लिए कौन कौन सी बनाई गई, इनको देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार भारत राष्ट्रीय जल परियोजनाएं नदियों को जोड़ने के लिए, तो ये यहाँ पर जो है बनाई गई कोसी मेची, गंडक गंगा, शारदा यमुना, महानदी गोदावरी, केन बेतवा और कोसी घाघरा, घाघरा यमुना, गंगा दामोदर और सुवर्ण रेखा, गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ने के लिए, पार तापी और नर्मदा नदी को जोड़ने के लिए यहाँ पर बनाई गई, और ये दमन गंगा और पिंजाल को जोड़ने के लिए, वेदंती वर्धा को जोड़ने के लिए, नेत्रवती जो है और हेमावती नदियों को जोड़ने के लिए ये परियोजनाएं बनाई गई। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? किशन गंगा परियोजना स्थित है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मेजा बांध कहाँ है? राजस्थान में। इसका निर्माण हुआ है कहाँ? कोठारी नदी पर। कोठारी नदी पर राजस्थान में बना है मेजा बांध। बगलिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, बगलिहार पन विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में बनी है। बगलिहार पन विद्युत परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है सुईली नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सुईली नदी परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक से जो है दृष्टि से महत्वपूर्ण है कौन? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। नेक्स्ट है कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है गुजरात में। कल्पसर परियोजना से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गुजरात में है। नेक्स्ट है तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जल विद्युत परियोजना है सिक्किम में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना है सिक्किम में। दुलस्ती जल विद्युत स्टेशन है ये चेनाब नदी पर। दुलस्ती जल विद्युत स्टेशन कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है चेनाब नदी पर। नेक्स्ट है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो कहाँ? मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। याद रखिए तुंगभद्रा परियोजना जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कावेरी नदी जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुदुचेरी के मध्य। इन 4 राज्यों के मध्य जो है कावेरी जल नदी के बंटवारे को लेकर विवाद चलता है। नेक्स्ट है विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल का विभाजन। कावेरी नदी है तो इसका विभाजन जो है विभिन्न राज्यों के बीच कौन कौन सा राज्य जो है इसके कितने जल का उपयोग कर सकता है? तमिलनाडु जो है तो तमिलनाडु ये 419 टीएमसी जल की मात्रा का उपयोग कर सकता है, और कर्नाटक ये 270 टीएमसी जल की मात्रा का उपयोग कर सकता है। केरल ये 330 टीएमसी जल की मात्रा का उपयोग कर सकता है, और पुदुचेरी जो है तो यहाँ पर कितनी 0.7 टीएमसी जो है इसके जल की मात्रा का उपयोग कर सकता है। यहाँ पर देख लीजिए टीएमसी जो यहाँ पर शॉर्ट में दिया है इसका मतलब है 1000 मिलियन क्यूबिक। 1000 मिलियन क्यूबिक मतलब कि जो तमिलनाडु है तो ये 419,000 मिलियन क्यूबिक जल की मात्रा का उपयोग कर सकता है। कर्नाटक 270,000 मिलियन क्यूबिक जल का उपयोग कर सकता है। केरल 30,000 मिलियन
क्यूबिक जल का उपयोग कर सकता है। और पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश, तो ये केवल 0.7 मिलियन क्यूबिक जल का उपयोग कर सकता है। किसके? कावेरी जल के, कावेरी नदी के जल का। नेक्स्ट यहाँ पर है, जो नदियां हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। जो नदियां हिमालय निर्माण के पूर्व से प्रवाहित होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पूर्ववर्ती नदियां। फ्रेंड्स, आपको यदि ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।